दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक गीत है जो पहाड़ों में गूंजता है, नदियों में बहता है और हमारे दिलों में बसता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सॉन्ग ऑफ इंडिया को, जो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें दुनिया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहती है। सरोजिनी नायडू सिर्फ एक कवित्री नहीं थी, वह भारत की आवाज़ थी। जब उन्होंने भारत को देखा तो उन्हें सीमाएं नहीं दिखी, उन्हें दिखा एक गीत, एक ऐसा गीत जिसमें प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और भविष्य शामिल था। अब आइए दोस्तों, पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आई एम द सॉन्ग ऑफ इंडिया। कवित्री कहती है कि यह कविता भारत की आत्मा की आवाज़ है। यहाँ सॉन्ग का अर्थ है भारत की भावना, पहचान और आत्मा। द मेजर ऑफ हर होप्स एंड फियर्स। भारत के लोगों की आशाएं और डर दोनों इसमें समाये हुए हैं। यह पंक्ति बताती है कि भारत ने संघर्ष भी देखा है और सपने भी। हर प्राइड एंड पेन, हर ग्लोरी एंड टीयर्स। भारत का गौरवशाली इतिहास, बलिदान और कष्ट सब इस गीत में शामिल है। आई वॉज बॉर्न ऑफ हर ड्रीम्स एंड सोरोज। अर्थात यह गीत भारत के सपनों और दुखों से पैदा हुआ है। आज़ादी की लड़ाई, गरीबी, संघर्ष, इसमें सब कुछ शामिल है। ऑफ हर फेथ्स एंड हर इनफाइनाइट ईयर्स। भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता और धार्मिक आस्था, प्राचीन इतिहास सब शामिल है। आई एम द सॉन्ग ऑफ हर लाफ्टर एंड टीयर्स। भारत में खुशी भी है, दुखी भी, दोनों जीवन का हिस्सा है। भारत एक भावनात्मक राष्ट्र है जिसने हर परिस्थिति को स्वीकार किया है। आई एम द वॉइस ऑफ हर माउंटेन्स। हिमालय भारत की मजबूती और स्थिरता का प्रतीक है। द वॉइस ऑफ हर रिवर्स एंड प्लेन्स। गंगा, यमुना और उपजाऊ मैदान भारत के जीवन का आधार है। द वॉइस ऑफ हर पीपल्स जॉयस एंड पेन्स। आम जनता की खुशी, मेहनत और संघर्ष। भारत की प्रकृति और लोग दोनों इस गीत में बोलते हैं। आई सिंग ऑफ हर एंशिएंट ग्लोरी। अर्थात वेद, एंशिएंट ग्लोरी का अर्थ है वेद, उपनिषद, विज्ञान, शिक्षा, जो कि भारत की महान विरासत है। हर विजडम, हर करेज एंड माइट। विजडम, करेज एंड माइट, डेट मीन्स ज्ञान, वीरता और शक्ति। भारत केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि बौद्धिक और वीर भी है। आई सिंग ऑफ हर फ्यूचर विक्ट्री। फ्यूचर विक्ट्री मतलब भारत का उज्जवल भविष्य। ऑफ फ्रीडम्स ट्रम्प लाइट। अर्थात फ्रीडम ट्रम्प्स लाइट मतलब स्वतंत्रता, सत्य और न्याय की जीत। अर्थात कविता आशा और आत्मविश्वास से भरी हुई है। ओ वर्ल्ड हियर द सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओ वर्ल्ड से यहाँ पूरा दुनिया को संबोधन कर रहा है कि पूरी दुनिया को कहा जा रहा है कि क्या आपने भारत के सॉन्ग को सुना है। एंड लर्न ऑफ हर लव एंड हर ट्रूथ। लव एंड ट्रूथ का मतलब भारत का संदेश, डेट मीन्स प्रेरणा और सत्य। फॉर सी इज द होप ऑफ एजेस। होप ऑफ एजेस मीन्स मानवता के लिए आशा। एंड द इटर्नल सॉन्ग ऑफ यूथ। इटर्नल सॉन्ग ऑफ यूथ मतलब भारत हमेशा युवा और जीवंत रहेगा।
इनका भावार्थ यह है कि भारत विश्व को नैतिक मार्ग दिखाता रहे। यह कविता भारत की संस्कृति, एकता, संघर्ष, गौरव और उज्जवल भविष्य का गीत है।